फसाद को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार के बर्पा फसाद का एहसन अंदाज में खात्मा किया। सिपह सालार ने इस्लामाबाद में लश्कर कशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा 9 मई के मुल्ज़िमों को सजा दी जाती तो ये दिन न देखना पड़ता। PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। सियासत में फितना की कोई गुंजाइश नहीं। हमें पाकिस्तान के दुश्मनों और फसादियों को मजीद मौका नहीं देना। अहम वाक़े और गैर मुल्की सरबराहानी ममलिकत की आमद पर ऊधा मचाया जाता है। फैसला करना होगा पाकिस्तान बचाना है या धरनों की इजाज़त देनी है। कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहते हैं अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए DC से NOC लेना होगा। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का कोई बहाना नहीं मिल रहा। अली अमीन गंडापुर कल एकदम से भागे, उसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, हलाकतें हो गईं। गोली चली होती तो ये सारी दुनिया में वावेला मचा देते। PTI का कोई बंदा मरा है तो उसकी तफसील दें। PTI का एहतजाज खत्म होने पर इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल। रावलपिंडी में आज तालीमी इदारे खुल जाएंगे, तमाम रास्ते खुल गए। मेट्रो बस और इंटरनेट सर्विस बहाल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं तमाम मुजाहिरीन की तफसीलात इकट्ठी कर लीं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद बोले एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क होता है। PTI कारकुनों ने सीधे फायर किए। धरना एक तहरीक है जो बानी PTI की कॉल तक जारी रहेगा। हमारे साथ फिस्तायत का मुजाहरा किया गया। तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, ज़रूरी नहीं हर वक्त धरने में अवाम हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मानसेरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद नस्लों तक जारी रहेगी। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तशद्दुद ना होता तो हमारे कारकुन भी जवाब न देते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुँच गए। PTI के दर्जनों शरपसंद मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार। रावलपिंडी से 400, अटक से 410 और चकवाल से 44 शरपसंद पकड़े गए। मियांवाली से 8 और मरी से 3 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमों से असलहा, आंसू गैस के शेल, गुलैलें, पत्थर और दीगर अशिया बरामद। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाज़मीन और एहलकार भी शामिल थे। पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों की शहादतें भी हुई। नाकामियों को छुपाने के लिए शरपसंदों का सोशल मीडिया पर अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज और तोड़फोड़। बानी PTI बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर पर 8 थानों में पर्चे कट गए। सलमान अकमल राजा, शेख वकास और दीगर पार्टी रहनुमा और कारकुन भी नामजद। थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून और नीलोर में मुकदमात का इंदराज। दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा की दफात शामिल। कारी सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के भी इल्ज़ाम। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर से बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने एहतजाज के दौरान वाद पर अज खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी बेंच एहतजाज के दौरान मुतशद्दिद वाक़यात में हलाकतों पर नोटिस लें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने सिरे से ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। जिस तरीके से वो 4 जवान रेंजर्स के शहीद किए गए हिट एंड रन के एक इंसिडेंट में, जिस तरीके से पुलिस के एहलकारों को शहीद किया गया, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लाशों का सहारा लेना, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक मकरू और कबीह फेल है। ये फाइनल कॉल वाला कंटेनर जिसको उन्होंने आग लगाई, लगता ये है कि इसके अंदर कुछ मवाद मौजूद था, कुछ ऐसी एविडेंस मौजूद थी कि इन्होंने किन किन इंस्टॉलेशन पे हमला करना है।
पीटीआई एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस एहलकारों के तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले गिरफ्तार शरपसंदों से जदीद असलहा और दस्ती बम भी बरामद हुए। अपने लीडर की रिहाई के लिए आने वाले कारकुन गिरफ्तार करा के चले गए। बुशरा बीबी लाशों की सियासत के लिए आई थी, उनका मंसूबा था बेलारूस के सदर के दौरे को मंसूख कराया जाए। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक मुश्तरका करारदाद बलोचिस्तान असम्बली में जमा। आज होने वाले इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश की जाएगी। करारदाद के मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदार पीटीआई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ मुल्क में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी, जिससे हर शोबा मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान और बेलारूस में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ज़राअत, ज़राई मशीनरी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। कहा वफाकी और पंजाब हुकूमत से ताउन में इजाफा चाहते हैं। नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एहसास में मरी में जुहराना। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का नवाज शरीफ से माजी की खुशगवार यादों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बेलारूस के दौरे की दावत। नवाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करने की ख्वाहिश का इज़हार। बेलारूस की बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मामलात में खिदमात को सराहा। सदर लुकाशेंको ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ़ की। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीन के वाइस चेयरमैन जनरल यांग यूशिया की भी सिपह सालार से मुलाकात। डीए खान से लेकर कोहाड़ तक सूबा चल रहा है। आग बुझाने के बजाय वज़ीर आला ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले जिरगे के जरिए विफाक के सामने मुतालबात रखेंगे। सूबाई हुकूमत ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले किया तो विफाक पर भी सवाल उठ रहा है। बड़ा भाई होने के नाते विफाक को देखना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तक अमन नहीं होगा। गवर्नर सिंध ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जादूगर का खिताब दे दिया। कामरान टेसोरी की पीटीआई की गिरफ्तार मुजाहिरीन की ज़मानतें कराने की भी पेशकश। कहा हमारे जादूगर ने मुजाहिरीन को बिला ताख़ीर घर भिजवा दिया। बानी पीटीआई के घर से सऊदी अरब के खिलाफ बातें की जाती हैं। तहरीक इंसाफ के पास माशी प्लान है तो बताएं। गवर्नर सिंध से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। अली मुबारक अल खतीब ने कहा कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी का कहाँ है। एक सूबे का विफाक पर हमलावर होना दुरुस्त अमल नहीं है। पीटीआई की शरपसंदी की मसम्मत करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा विफाकी हुकूमत ने एहतजाज के मामले को बेहतर अंदाज में निपटाया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर अफसोस है। कोयटा में अगवा होने वाले बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। ताजिर बरादरी को बेहतर कारोबारी माहौल फराहम करने के लिए कोशिश हैं।